गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, और जो श्रृंखला, जो कड़ी में लखनऊ के सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ रहा हूं, उसी में आज हमारे साथ पॉल सर है। बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी रहे और इस समय एथलीट की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। मैंने कहा कि आपको उनसे जोड़ूं। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहा हूं। इंडिया अंडर 19 से पाकिस्तान का दौरा किया था और यूपी अंडर 19 टीम का कप्तान रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल का छात्र था, जिसके हमारे पॉल सर भी छात्र थे। तो ये जर्नी पॉल सर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर से करूंगा मैं उनकी फिटनेस के ऊपर। 60 इयर्स की एज में जो फिटनेस है सर की, वो देख के मैं भी दंग रहता हूं। मैं रोज सुबह निकलता हूं, सर को रनिंग करते हुए देखता हूं, मुझे अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं हर आदमी इसी तरीके से आगे बढ़े लाइफ में। पॉल सर, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं सर। और मैं चाहता हूं सर, ये जो आपने जर्नी शुरू की, ये इंस्पायर कहाँ से हुआ? फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में लगा यार मैं भी ये करता हूं और आगे बढ़ता हूं? मैंने जैसे पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक दो लोगों को मैंने देखा रन करते हुए इस एज में, जी जी, 50 साल के आसपास की एज में देखा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई कि जो क्रिकेट खेलना था वो खेल चुके, जी जी जी, जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो कर रहे हैं। जी लेकिन इसके अलावा अपने पर भी हमें टाइम स्पेंड करना है, अपने को भी ठीक रखना है जब तक हम जिंदा रहते हैं। जी, क्या तो बात जब आप 40s और 50s में जी अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं, तो वो आप तैयार करते हैं अपने को 60 साल के बाद जीने के लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जनरली होता ये है कि 60 साल के बाद हम ये मान लेते हैं कि मुझे बच्चों पे डिपेंड करना है, मुझे मेडिसिन खानी है, मुझे मुझे हर चीज के लिए दूसरों को का मुंह देखना है। जी जी उस चीज को नकारने के लिए, जी उस चीज को वो करने के लिए नहीं, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हाँ। हम खुद काम अपने खुद कर सकते हैं, फाइनेंशियली हम खुद इंडिपेंडेंस रह सकते हैं। वो सारी एक्सपेक्ट जो है वो हम इस चीज को हमने वो उस समय मैंने स्टार्ट किया था, और मेरे थॉट्स मेरे दिमाग में थे कि नहीं, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम उस समय ना फिर अपने को मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, कर सकते हैं। उस प्रोसेस में हमने जो है वो रनिंग जो है वो स्टार्ट की, लोगों को देख के, और मेहनत करना शुरू किया। और मेहनत करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा आपको। नहीं, बहुत अच्छा सर। पॉल सर, मैं एक क्वेश्चन और है। लोग शुरू करते हैं, शुरू किया, रनिंग की, 10 दिन किया, फिर वो बैठ जाते हैं कि नहीं यार। लेकिन वो जो जज्बा आपके अंदर अभी भी है, आज अब भी टाइम से उठना है, ग्राउंड जाना है, अपनी रूटीन डाइट आपने फिक्स कर ली है, वो कहानी थोड़ा बताइए। वो नहीं, बिल्कुल सही आपने पीयूष कहा कि हम जनरली जो एक आम इंसान है वो 2-4 दिन जोश में करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। उसकी वजह ये है कि आपको सामने कोई मोटिवेशन दिखता नहीं। यस सर, तो मेरे हिसाब से जब आप किसी को देखते हैं, और जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने बहुत से लोगों को जो मुझसे भी 10-10 साल बड़े थे, उनको बहुत तेज दौड़ते हुए और बहुत अच्छा दौड़ते हुए देखता था। तो मैं सोचता था कि क्या मैं इनकी तरह नहीं बन सकता क्या, क्योंकि मुझसे तो ये बड़े भी हैं, एज भी ज्यादा है, और अभी और मुझसे अच्छा दौड़ रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन जो है ना, आपको आगे तक ले जाती है। वो रोज सुबह आपको 4 बजे उठाएगी और आपको लेके जाएगी। दूसरा फैक्टर ये कि जब आप अपने में चेंजेस देखते हैं, और लोग आपको, और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, यस। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आप रन करते हैं, या कोई भी अचीव, आप मतलब कुछ भी छोटी चीज अचीव करते हैं, ऐसा नहीं है, लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये बंदा ये कैसे कर रहा है। तो वो चीज भी आपको इंस्पायर करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जिस टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लखनऊ गैजर्स की, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत इंस्पिरेशन देते हैं, और हमेशा वो अचीव करते हैं, और हम भी उनको देखते हैं और वो हमें भी देखते हैं। तो और स्पेशली मैं यंगस्टर्स के लिए कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, वो शुगर नहीं लेते, वो नहीं लेते, क्योंकि उनके साथ तो ऑप्शन है। यंगस्टर्स जो है उनके लिए वो कुछ भी खाएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो ये है कि भाई इस एज में अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन उनके पास ऑप्शन है, वो शराब भी पी सकते हैं, वो और चीज़ें भी कर सकते हैं, वो स्मोकिंग भी कर सकते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं।
तो वो उनको मैं क्रेडिट ज्यादा देता हूँ, मैं उनसे ज्यादा सीखता हूँ। देखिए ये जज्बा होता है एक खिलाड़ी का, आप खेल रहे ठीक है, लेकिन उसके बाद की आपकी डिसिप्लिन लाइफ आपको आगे ले जाती है। सर थोड़ा अपना रूटीन जो आप डाइट आप जो भी लेते हैं, क्योंकि ये दर्शक है, हो सकता है इसमें बहुत से लोग दूर दूर गांव में रह रहे हों, लेकिन वहाँ भी वो डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो क्या डाइट रखें, किस तरीके से क्या माइंडसेट रखें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। मैं पीयूष आपको ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका फ्यूल है, जो आपका इंटेक है, जो आपकी डाइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। रेस्ट भी आपने बोला था। और दूसरा रेस्ट है, और तीसरा आपका वर्कआउट है। ये तीन चीज़ें मिलके आप एक अच्छे फिटनेस जर्नी में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पोर्टेंस दूंगा वो है आपकी डाइट। डाइट के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि शुगर को बहुत आप उसको अवॉइड करिए जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी कंज्यूम, लेकिन बहुत कम, जितना कम हो सके शुगर से हमें दूर रहना है। दूसरी चीज़, हमें टोबैको से दूर रहना है। क्या बात है। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फिटनेस जर्नी में। ये तो प्रोटीन, ये तो आपका डाइट का हो गया। दूसरा ये कि जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आप फिटनेस उसमें जाते हैं, तो वो सिर्फ रनिंग ही नहीं है, उसका सपोर्ट सिस्टम है। उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथनिंग भी करनी होगी, आपको पैरों की स्ट्रेंथनिंग चाहिए, आपको मसल की स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको वो चाहिए। फिर क्रॉस ट्रेनिंग चाहिए, जिसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं दिन में वीक में एक बार, और उसके बाद रनिंग कर सकते हैं। तो मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि जो भी शू करें, धीरे धीरे शू करें और कंसिस्टेंट रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इस फिटनेस जर्नी में। देखिए कितना अच्छा मैसेज है, धीरे धीरे करें और समय पूरा दें उसको, और उससे आप आगे बढ़ें और लगातार करते रहें। तो ये एक मैसेज आज हम पॉल सर से, क्योंकि वीडियो हम लोग का लंबा हो रहा है, मैं एंड करूंगा। आखिरी मैसेज जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, और मैंने क्योंकि आप खुद फिटनेस से जुड़े हैं, हमारे सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली जैसे सीनियर क्रिकेटर्स कितने मेहनत करते हैं, तो सर लास्ट मैसेज यंगस्टर्स के लिए कुछ। देखिए, अब आपने विराट कोहली का नाम लिया है, वो तो आप भी जी जानते हैं। एक्चुअली फिटनेस का बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, आपको बहुत डिसिप्लिन, आपको सबसे अलग कर देता है। लाखों लोगों से आप अलग होते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं लोग बहुत ढेर खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आप लेकिन नहीं खाते हैं। आप अलग रहते हैं। तो फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, थोड़ा मुंह पे ध्यान रखें। और फिटनेस जर्नी में सबसे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कंसिस्टेंट रहें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज कुछ ना कुछ करिए, दौड़िए, स्विमिंग करिए, जिम में जाइए, लेकिन करते रहिए, लेकिन धीरे करिए, ताकि उससे प्रोग्रेस जो है बढ़ेगी। अगर जल्दी करेंगे या जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका ध्यान रखिए, स्ट्रेचिंग करिए प्रॉपर तरीके से, और सुबह उठ के या जब भी आप, जनरली लोगों के साथ ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो जब भी, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं हमारे क्लब में, जिनको जब भी रात में वो 11 बजे भी अगर उनको टाइम मिलता है तो 11 बजे भी दौड़ने चले जाते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कंसिस्टेंट रहें और पॉजिटिव रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए और लगातार अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहिए। बहुत अच्छा मैसेज, आप पॉजिटिव रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपने टारगेट अचीव करिए। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और मैं पॉल सर से लगातार जुड़ता रहूंगा, क्योंकि ये जो इन्होंने जो बोला है, ये हम लोग के लिए, सबके लिए एक उदाहरण है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।